अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जित्रेनानंद सरस्वती ने इटावा के व्यवहार में कथावाचकों को जाति पूछकर मारने पीटने को लेकर कहा कि भारतीय संविधान के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उक्त कथावाचकों के संदर्भ में दूसरा पहलू यह भी सामने आया है कि पहले ये लोग बौद्ध कथा करते थे, उसके बाद भागवत कथा करने लगे। दो सज्जन में से एक यादव है तो दूसरे जातव है। इनको अपना नाम छुपाकर कथा करने की क्या आवश्यकता थी। स्वामी जित्रेनानंद ने आगे कहा कि क्या इस देश में या हिंदू समाज ने गैर ब्राह्मण कथावाचकों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े संत रैदास से लेकर कबीरदास तक और वाल्मीकि से लेकर वेद व्यास तक सभी गैर ब्राह्मण थे और सभी को स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में भी सैकड़ों गैर ब्राह्मण हैं जो मर्यादा में रहकर कथा कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा कारण है कि इन्हें रोका गया। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि इस मामले की गंभीरता से जांच करवाई जाए। इटावा के ब्यावर में जो कथावाचकों के संदर्भ में घटना घटी है, अगर जाति पूछ करके उन्हें मारा पीटा गया है तो भारतीय संविधान के तहत कानूनी कार्रवाई करके गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि कथा व्यवसाय के रूप में जिस प्रकार एक नया व्यवसाय फल फूल रहा है, पहले वो सज्जन बौद्ध कथा करते थे, बाद में भागवत की कथा करने लगे। एक दूसरे सज्जन, ये दोनों, एक यादव जी और एक जाटव, इनको अपना नाम छुपाने की क्या जरूरत थी। क्या इस देश में और हिंदू समाज ने गैर ब्राह्मण कथावाचकों को स्वीकार नहीं किया। बड़े से बड़े संत रैदास से लेकर के कबीरदास तक, वाल्मीकि से लेकर के वेद व्यास तक सभी गैर ब्राह्मण थे और सबको स्वीकार किया है। तो ऐसा क्या कारण है, वर्तमान में भी सैकड़ों कथावाचक हैं जो गैर ब्राह्मण हैं और वो कथा कर रहे हैं, मर्यादा में कथा कर रहे हैं। तो ये जो कथावाचक थे, ये मर्यादा विहीनता के कारण या षड्यंत्र के तहत, और ये कथा करने गए भी तो जिसने व्यक्ति ने बुलाया उसे पता नहीं था कि ये गैर ब्राह्मण है। तो निश्चित तौर से दोनों पक्ष उत्तर प्रदेश को किसी जातिगत षड्यंत्र की आग में झोंकने के लिए आमादा है। कौशाम्बी जिले की घटना जिसमें ब्राह्मण वर्सेज पाल हुआ और दोनों पक्षों में समाजवादी पार्टी खड़ी थी, उसी प्रकार इस कथा के प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी का अचानक से सक्रिय हो जाना और कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों के द्वारा लगातार ट्वीट करना, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके यूपी में आग लगाने की इनकी तैयारी है। मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह आग्रह करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करा करके किसी भी दोषी को, किसी भी आग लगाने वाले दंगाई को बख्शा न जाए, चाहे किसी भी पक्ष का हो। किसी